नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज का वीडियो UGC प्रकरण को लेकर है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, चाहे वो दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी इस UGC एक्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन सड़कों पर उतर आए हैं। UGC बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। लेकिन हम बात करेंगे इस वीडियो में कि UGC क्या है, UGC कानून कब बना, क्या पहले कानून क्या था, अब कानून क्या है, ये किस वर्ग के लिए लाभदायक है, किसको हानिकारक है। असल में इस विनिमय यानी जो बिल है इसको लाने वाले कौन हैं, किसकी सिफारिश पे ये बिल पास हुआ है। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें अक्सर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अलग अलग राज्यों में अपने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ है, इसको लागू नहीं करना चाहिए। तो अक्सर में ये UGC क्या है, UGC का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये आयोग का जो निर्माण हुआ है, इसका जो गठन हुआ था 1956 में हुआ था। और इस आयोग का गठन का उद्देश्य है कि जो विश्वविद्यालय में, उच्च शिक्षा में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें जो छात्र, चाहे वो SC के हैं, ST के हैं, OBC के, सामान्य वर्ग के, उनके हितों की रक्षा करना। जो वहाँ शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं विश्वविद्यालय में, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो हम इसमें बात करें कि आखिर इस आयोग के इस समय अध्यक्ष कौन हैं। तो इस समय इस आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनीत जोशी, और जो विनीत जोशी हैं ये 14 अप्रैल 2025 को इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। ये एक IAS 1992 कैडर के IAS अधिकारी हैं, IAS रैंक के अधिकारी हैं, उनको बनाया है। इसमें सदस्य जो होते हैं 12 सदस्य की एक कमेटी होती है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 10 सदस्य और होते हैं। इस बिल में जो क्या पहले कानून इसमें क्या था और अब क्या है उस पर समझते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे यूनिवर्सिटी में छात्र, हर वर्ग के छात्र पढ़ते हैं, चाहे वो जनरल के हों, चाहे SC के हों, ST के हों, OBC के हों। इसमें क्या है, और वहाँ की शिक्षक कर्मचारियों को लेकर के एक प्रावधान है कि जो यूनिवर्सिटी में एक जाति वर्ग और लिंग वर्ग के आधार पर किसी का जो शोषण होता है, किसी को अगर सताया जाता है, तो ये कानून में शिकायत की जाती थी पहले कानून में। तो शिकायत में पहले क्या था कि पहले अगर कोई व्यक्ति ST, ST, OBC का जो व्यक्ति अगर शिकायत आयोग में करता था अपनी पीड़ा को लेकर, चाहे वो छात्र था या कर्मचारी था या शिक्षक था, तो उसमें ये प्रावधान का था कि अगर जांच में अगर झूठ पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाता था। एक जुर्माना लगाने का प्रावधान था। तो इसको लेकर के अभी फ़िलहाल यानी पिछले माह दिसंबर 2025 में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई जो राज्यसभा में बनी, और राज्यसभा के उसमें 14 सदस्य थे। उसमें हर दल का सदस्य शामिल किया गया। और स्टैंडिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे विपक्ष के पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस के मध्य प्रदेश के पूर्व CM रह चुके जो राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और उनके साथ साथ कौन कौन इस कमेटी में थे मैं उनको एक बार पढ़ के बता देता हूं। जो 14 सदस्यीय कमेटी थी उसमें MP के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अध्यक्ष थे इस कमेटी के, और विकेश रंजन भट्टाचार्य, रेखा शर्मा, घनश्याम तिवारी, ब्रजमोहन अग्रवाल, रचना बनर्जी, वर्षा एकनाथ गायकवाड़ और अभिजीत गंगोपाध्याय, हेमंत जोशी, सम्मित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, राजीव राय, कर्णभूषण सिंह, बांसुरी स्वराज, यानी ये 14 राज्यसभा के सदस्य थे। और ये दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कमेटी थी। तो दिग्विजय सिंह ने इसे राज्यसभा में एक प्रस्ताव उन्होंने रखा कि जो उन्होंने 3 मांगें रखी थी। और 3 मांगें क्या थीं? उन्होंने पहली मांग में ये रखा
कि यूजीसी जो एक्ट है इसमें पिछड़े वर्ग के साथ और एसटी ओबीसी के एससी एसटी के साथ पिछड़े वर्ग के साथ जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म किया जाए। एक समानता होनी चाहिए, छात्रों में, शिक्षकों में और वहाँ के कर्मचारियों में एक समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहली मांग तो ये रखी। दूसरी मांग उन्होंने रखी इस बिल में कि संस्थानों में एससी और एसटी और ओबीसी इन तीनों वर्ग की जो कमेटी है 12 सदस्यीय, उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा हिस्सेदारी सदस्यों में 50% से अधिक हिस्सेदारी ओबीसी एसटी एससी के सदस्यों की होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। ये दूसरी मांग थी। और तीसरी मांग उन्होंने रखी थी कि जो वहाँ उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय के छात्रों का शोषण होता रहता है, अगर वो छात्र अगर पीड़ित है या शिक्षक पीड़ित है तो वो अपनी शिकायत आयोग में, संस्थान में इसलिए नहीं करता था कि अगर उसकी शिकायत जांच में कोई कमी होती थी, वो भय रहता था उसे कि कहीं मेरे पे जुर्माना ना लग जाए। तो उन्होंने कहा कि इस जुर्माने की व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। तो इस 3 मांगों में से एक मांग तो क्लियर हो गई। ये बिल जो संशोधन हुआ है, पास हुआ है राज्यसभा में 13 जनवरी 2026 को, अभी 15 दिन पूर्व ये पास हुआ है राज्यसभा में। इसमें एक मांग खत्म हुई कि अब प्रावधान जो जुर्माने का था कि कोई व्यक्ति भय रहता था एक छात्र के अंदर, एक शिक्षक के अंदर, एक कर्मचारी के अंदर का, अगर मैंने शिकायत की, मुझे किसी ने प्रताड़ित किया, मैंने संस्थान आयोग को, यूजीसी को शिकायत की विश्वविद्यालय में, और वो शिकायत अगर मेरे खिलाफ जांच में सही नहीं पाई गई तो हो सकता है जरिमाना लग जाए। तो ये भय के चक्कर में वो लोग अपनी शिकायत करने से वंचित रहते थे और शोषण झेलते रहते थे, लेकिन वो ख़त्म हो गया है। अब इसको लेकर के आपने देखा पूरे देश में ये भेदभाव, छात्रों को आपस में लड़ाने के लिए राजनीतिक लोग इस तरह के कानून को पास करते हैं। और आज सामान्य वर्ग के लोगों में उन्होंने कानून को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है और पूरी तरह से आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर आए हैं। तो क्या आप बताइए, क्या ये भेदभावपूर्ण राजनीति होनी चाहिए? क्या जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे आपस में छात्रों को लड़ाना, कर्मचारियों को, शिक्षकों को लड़ाना क्या ठीक है? इस राय को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या विश्वविद्यालय में जो पहले छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनकी शिकायत अगर होती तो वो डर भय की वजह से शिकायत नहीं कर पाते थे और पीड़ा झेलते रहते थे, क्या ये छात्रों में भेदभाव, लिंग भेदभाव, जाति भेदभाव होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। क्या ये देश की राजनीति में वही कांग्रेस है, इस लंबे समय से उसका शासन रहा है और कांग्रेस पार्टी ने इस भेदभावपूर्ण संस्थानों में राजनीति रही, इसका कोई पहले से बदलाव नहीं किया, अब इसका बदलाव की मांग की और ये बदलाव छोटा सा हुआ है, कुछ और भी चीज़ें हैं। क्या इसमें सरकार एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग को समानता के अधिकार में लाने के लिए जो वहाँ संस्थान हैं वहाँ पर 50 से 60% संस्थानों में सदस्यों की संख्या कर पाएगी? इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये क्या आंदोलन जो हो रहा है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा, उनका आंदोलन जायज़ है या नाजायज़ है? इस पे आपकी क्या राय है अवश्य लिखिएगा। मैं किसी एक व्यक्ति के पक्षधर विशेष नहीं हूँ। मैंने आपको यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी फुल फॉर्म है, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी, पूरा नाम भी नहीं होगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका हिंदी में है तो इसकी जानकारी भी नहीं होगी। इसके लिए मैंने सोचा कि वीडियो बना दिया जाए। देखा सोशल मीडिया पे पूरा तरह से 5-4 दिन हो गया लगभग और इसका मुद्दा खूब अच्छे से उठ रहा है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।